नमस्कार, कार मैं प्रवीण शर्मा और सर सीए अमित चावला। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर डिप्लोमा आईएफआरएस की क्लासेस भी चल रही हैं और अभी कुछ दिन पहले हम लोग जून बैच के लिए आपको मिले थे और अब हम आज सर दिसंबर बैच के लिए अनाउंसमेंट करने के लिए आए हैं कि हमारा दिसंबर के लिए जो दिसंबर एग्जामिनेशन है, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। राइट सर। तो आपको थोड़ा-सा अपडेट करते हैं। डिप्लोमा आईएफआरएस एक ऐसा पेपर है जो कि आज की डेट में एक बड़ी एडेड एडवांटेज है, खास तौर पे जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीए फाइनल पढ़ते हैं, तो आपका बहुत सारा कंटेंट सिमिलर है। एग्जामिनेशन अप्रोच डिफरेंट है बट कंटेंट काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो आप जब वो तैयारी करते हैं तो आप अपने पास एग्ज़ाम्स लिख सकते हैं एक एडिशनल डिग्री के लिए, डिग्री तो नहीं बोलेंगे, डिप्लोमा के लिए, जो आप लोगों को आपके करियर के अंदर एक बहुत बड़ी एडवांटेज दे सकता है। आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अंडरस्टैंडिंग के बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी दे सकता है। तो हमारा वो बैच स्टार्ट होने वाला है इसी सैटरडे से, यानी कि 15th ऑफ अप्रैल अप्रैल। से जी। तो सर थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ हमको। श्योर सर। देखिए बच्चों, जो ये एग्ज़ामिनेशन है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है हम में से ज़्यादातर बच्चे इसके बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं। ये एक ऐसा एग्ज़ामिनेशन है जो इंड एएस के साथ होकर के एक ग्लोबल उसको एक टच देता है। और मज़े की बात ये है या इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी परस्यू करते हैं, क्योंकि एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्वालिफ़िकेशन है, एक ऐड ऑन क्वालिफ़िकेशन है। आप जिस भी लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी में बिग 4, बिग 5, बिग 6 कंसल्टिंग फर्म में अगर ट्राई करना चाहते हैं, इवन एक बड़ी इंडियन कंपनी में भी अगर आप बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं पर आईएफआरएस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अलाइन्ड हैं, तो वो इस क्वालिफ़िकेशन को एप्रिशिएट करते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो एक ऐड ऑन क्वालिफ़िकेशन जैसे सर ने कहा, और क्योंकि एक क्विक वर्क अराउंड है, आप 6 महीने के अंदर आप एग्ज़ाम लिख पा रहे हैं और एक सिंगल एग्ज़ामिनेशन है और आप इसे घर पर दे सकते हैं। दैट्स अनदर एडवांटेज। घर पर दे राइट। सकते हैं लेकिन सिक्योरिटी पूरी होती सिक्योरिटी है। के साथ दे सकते हैं। तो आई आई सर्टेनली बिलीव कि ये एक बहुत बड़ा एक वैल्यू प्रोपोज़िशन है आपके इंडिविजुअल करियर के लिए, आपके खुद का एक नॉलेज एनहांसमेंट के लिए और जी। वैल्यू एडिशन। सर ये एफआर जो हम लोग सीए में कवर करते हैं और डिप्लोमा आईएफआरएस, जैसे हम लोग इंडियस पढ़ाते हैं, आपके वहाँ आईएफआरएस और आईएएस होते हैं। जी। क्या मोटे-मोटे डिफरेंसेस हैं या दोनों की अप्रोच में क्या फ़र्क है? तो देखिए, जब मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे वो सब पता होना चाहिए जो एग्ज़ामिनेशन में जी। लेकिन जब आईएफआरएस है वो भी एक एग्ज़ामिनेशन है, तो मुझे तो पता तो होना ही चाहिए कि एग्ज़ामिनेशन में क्या आ रहा है। लेकिन जो आईएफआरएस का एग्ज़ाम है वो एक बहुत प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट लेकर के बात, वो ये नहीं कहता कि इसे कैलकुलेट कर दो, या हुँ। वो ये सिर्फ़ नहीं कहता इसे कैलकुलेट करके बता दो, वो ये कहता है कर ही क्यों रहे हो? आप एक सिचुएशन में आ गए, आप प्रैक्टिकली एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या ऑडिट कर रहे हैं या अकाउंटिंग कर रहे हैं या बैलेंस शीट बना रहे हैं। आप एक सिचुएशन में आ गए, वही सिचुएशन आपको एग्ज़ामिनेशन में दे दी जाती है और आपको रटा-रटाया जवाब नहीं देना है। आपको अपना एक थॉट प्रोसेस लेकर के आना है कि हाँ, मैंने स्टैंडर्ड के बारे में ऐसा कुछ पढ़ा और मुझे इसके हिसाब से मुझे लगता है इसका आंसर ये होना चाहिए। तो जो वो अप्रोच है एग्ज़ामिनर की, वो कंप्लीटली एक प्रैक्टिकल ड्रिवन अप्रोच है और आपको ये कम्फर्ट है, आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने हिसाब से एक लॉजिकल आंसर दे रहे हैं। साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसी इर्रेलेवेंट बात नहीं लिख रहे हैं, जो आपको एग्ज़ाम में लिखते हुए पता होती है कि मैं लिख तो रहा हूँ पर मुझे पता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये उस ये हिसाब से सब्जेक्टिव पेपर होता है, ये एमसीक्यू बेस्ड नहीं है। ये टोटली सब्जेक्टिव पेपर है। 4 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन कंसोलिडेशन से ही आएगा, 25 नंबर का, जो प्रैक्टिकल होगा, जहाँ पर आपको एक बैलेंस शीट या एक पी-एंड-एल बनाना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। उसके अलावा जो बाकी 3 क्वेश्चन्स हैं, वो भी 25-25 मार्क्स के हैं। वो किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं, चाहे वो और लीज़िज़ स्टूडेंट होगा। एक्चुअल में टाइप करेगा आंसर सारा का सारा। जी, जी, जी। वो कंप्लीटली एग्ज़ामिनेशन जो रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। हम एक्सेल लोग में टाइप करता है बच्चा? सर एक्सेल दोनों शीट? दोनों मोड हैं। जो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि कंसोलिडेशन का है और बैलेंस शीट या पी-एंड-एल बनाना है, तो एक्सेल तो वो राइट एक्सेल होगा। में है। जहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन आ गया तो वो वर्ड और एक्सेल दोनों में मिक्स होकर के आया। अच्छा, चलो ग्रेट सर, ग्रेट। तो सर ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है, इसकी फीस कितनी है सर? सर जो कंसोलिडेटेड फ़ी है वो 25,000 रुपीज़ हमने रखी है, लेकिन हम डिस्काउंटेड इसे रख रहे हैं 21,000 के ऊपर अभी के लिए। और हम लोग इसे इस तरह से भी बिल्ड कर रहे हैं कि अगर आप एफआर के लिए जाना चाहते हैं,
हाँ, तो 2 पेपर जोड़ते ही 20% का और डिस्काउंट मिल जाता है। जी, जी सर। ठीक है, वो तो ख़ैर बच्चों को पता है हमारी वेबसाइट के ऊपर श्योर कि सर। कोई भी 2 सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो 20% ऑफ हो जाता है। तो ऑफ कोर्स एफआर के साथ डिप्लोमा आईएफआरएस जोड़ते हैं तो भी 20% ऑफ हो जाता है। सर लैंग्वेज मोड क्या रहेगा उसके अंदर? अभी तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं बट आपके स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पर भी पढ़ रहे होते हैं बहुत सारे। जो हमने ऑलरेडी बैच स्टार्ट किया उसके अंदर भी स्टूडेंट इंटरनेशनल बहुत सारे हैं। जी। जी सर। सर हम लोगों ने ये डेलिबरेटली डिसाइड किया है कि सब इंग्लिश में रखेंगे। जी, जी। ऐसा नहीं है कि बच्चा अनकंफर्टेबल है इंग्लिश में बात करने में या सुनने के अंदर, बट क्योंकि एग्जामिनेशन ग्लोबल है, तो एक जी, जी। ग्लोबल टच देने के लिए हम इसे इंग्लिश में रखना चाहते और जो बुक्स मिलेंगी सर स्टूडेंट को, जो हैं। इंडिया में स्टूडेंट्स हैं उनकी बात चल रही है। जी। सर मैं दोनों का जवाब दे देता हूँ, इंडिया जी, और जी, जी आउटसाइड सर। इंडिया भी। जो जी, इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, उसके जी, लिए हम लोग एसीसीए का अप्रूव्ड कंटेंट है, बीपीपी का पब्लिकेशन है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन है जो एसीसीए ऑथराइज़ करता है। तो वो कंटेंट फिज़िकल कॉपीज़ जाएँगी। जो आउटसाइड इंडिया स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम लोग वो ई-बुक में देंगे। वो सेम ही कंटेंट है बीपीपी का, लेकिन वो ई-बुक की फॉर्म में रहेगा, जो जी। कंफर्टेबल है किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने में, उसे इस्तेमाल करने में। वहाँ पर वो एनोटेशंस, नोट्स अपने बना सकता है अपनी सेल्फ कंजम्पशन। वैसे मैं आपको ये कहूँगा कि देखो आप लोग इंडिया के एग्ज़ामिनेशन बहुत सारे दिए, सीए के दे रहे हैं ऑलरेडी। तो एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम से पता चलता है कि उनका लेवल क्या होता है, वो किस तरह से सोचते हैं। तो आपका सोचने का नज़रिया भी उनके हिसाब से बदलता है कि अच्छा एग्ज़ामिनेशन इस प्रकार के होते हैं। अभी तक तो हम देसी एग्ज़ाम देते रहे हैं, तो एक विदेशी एग्ज़ाम मेरे ख़्याल से देना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने भी दिया हुआ है इसलिए मुझे मालूम है जी सर। कि उससे आउटलुक चेंज होता है हमारा। मैं इसे बहुत आसान भाषा में अगर कहने की कोशिश करूँ, कि जब मैं एक स्कूल में पढ़ता था, तो भी मैं अकाउंटिंग पढ़ रहा था। जी, लेकिन तब मुझे मालूम ही नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ। जैसे ही मैं फाउंडेशन दे कर के, इंटर दे कर के फाइनल तक भी आ गया, तो अकाउंटिंग वही है, कुछ बदलाव नहीं हुआ। वही जी, 3 रूल्स पे दुनिया चल रही है। जी, लेकिन जो मेरा एक पर्सपेक्टिव है, जो मेरा एक सोचने की तरीका है, वो चेंज होता शुरू हुआ। वो एक जी, आउटलुक अपने आप में नज़रिया बनता गया कि हाँ, इसको मुझे ऐसे रीड करना है। और जैसे ही आप एक कॉर्पोरेट में पहुँचते हैं, जैसे ही आप अपना खुद का काम शुरू करते हैं या ऑडिट में जाते हैं, तो अकाउंटिंग रूल्स तो वही हैं। लेकिन आपका जो सोचने का नज़रिया है, जो आप अभी बात कर रहे हैं, वो टोटली डिफरेंट होता है। कि हाँ यार, पढ़ा तो ये था, ठीक है, पर इसे अप्लाई कैसे करूँ? तो इस तरह के जो एग्ज़ामिनेशन हैं, जो भी ग्लोबल एग्ज़ामिनेशन हैं, वो बहुत ज़्यादा इसी बात पर फ़ोकस करते हैं कि मुझे इसके लिए रेडी कैसे हूँ। इन अ वे जब हम इस एग्ज़ामिनेशन को डिस्कस कर रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग फ़ोकस करते हैं कि कल को आप किसी ऑर्गनाइज़ेशन में इंटरव्यू तक के लिए जाते हैं, तो कैसे आपको प्रिपेयर होना चाहिए अपनी अकाउंटिंग को बता। इवन इंटरनली विद इन दिस सिस्टम अगर आप मान लीजिए एक इंटरनल असेसमेंट होती है आपकी और आपसे आईएफआरएस के बारे में पूछा जाता है और मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता सकता हूँ 20 साल का तो मेरा अभी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है या कंसल्टिंग फर्म का एक्सपीरियंस है। इतनी ज़्यादा नीड है आपको प्रैक्टिकली अलाइन होने की और आप आज भी पढ़ रहे हैं कि हाँ मैं इसे बेहतर कैसे समझूं, क्योंकि अगर एक कंसल्टिंग फर्म की बात ही की जाए तो उसका जो क्लाइंट है वो तो पैसे इस चीज़ के दे रहा है, भाई मुझे नहीं समझ आ रहा इसमें क्या लिखा है। जी, 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 मैं भी अकाउंटेंट हूँ, पर यार तू मुझे बता दे जी, कि मैं इसे इंटरप्रेट कैसे करूँ? तो आई जी। थिंक डिप्लोमा का जो एग्ज़ामिनेशन है, वो काफ़ी हद तक उस तरह के सवाल को मैनेज कर पाता चलो ग्रेट। तो हम आपको मिलेंगे बहुत जल्द और कुछ सेशन मैं भी लूँगा उसके अंदर से है। थैंक यू सर। और सर तो लेंगे ही लेंगे पूरी तरह से बैच। तो हम मिलेंगे अब इस सैटरडे को। सर टाइम क्या है क्लास का? शाम को 4 बजे से 8 बजे तक, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक और शेड्यूल सैटरडे संडेज़ है। सैटरडे संडेज़ है। ओनली सैटरडे संडेज़ और शाम को रोज़ दोनों दिन शाम को ही क्लास है, शाम जी 4 सर, बजे से। जी। चलो तो मिलते हैं इस सैटरडे 4 बजे और फिर उसके बाद पढ़ते हैं डिप्लोमा आईएफआरएस भी क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सी वेरी यू मच। वेरी सून। थैंक यू वेरी बाय मच। बाय। हैव अ गुड डे। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर।